अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम सरफराज अहमद है। मैं इस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग रशिया से आपके साथ मुखातिब हूँ। आज बात करेंगे रशिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप जिसका नाम ओपन डोर है। ओपन डोर की जो एप्लीकेशंस हैं 2026 एंड 2027 के लिए ओपन हो गई हैं। तो स्टेप बाय स्टेप में आपको पूरा प्रोसीजर एंड जो डेट्स हैं, स्टेजेस हैं, ये जो स्कॉलरशिप है ये वाहिद स्कॉलरशिप है जिसकी टेस्ट होती हैं, स्टेजेस होती हैं। बाकी जो यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स होती हैं उनकी टेस्ट नहीं होती, स्टेजेस नहीं होती। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा और मेरी ओपन डोर पे 2025 एंड 26 वाली जो ओपन डोर स्कॉलरशिप थी उस पर भी मैंने पूरी वीडियो बनाई थी जिसका जो पूरा प्रोसीजर है वो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप वो भी वॉच कर सकते हैं। अच्छा, जो प्रोसीजर अप्लाई करने का है वो प्रीवियस वीडियो की मैं लिंक यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, आप प्रोसेस वहाँ से वॉच कर सकते हैं क्योंकि प्रोसेस सेम ही है कि यूनिवर्सिटीज़ कैसे सिलेक्ट करें, फॉर्म कैसे फिल करें। अच्छा, जो 2026 एंड 27 की जो स्कॉलरशिप्स है उसकी जो डेट्स हैं, सबसे पहले मैं आपको उनकी जो डेडलाइंस हैं, उनकी जो स्टेजेस हैं, उनकी जो डेट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ और आपको ये भी गाइड करना चाहूँगा कि इस टेस्ट में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा पोर्टफोलियो की, क्योंकि जो स्टार्टिंग स्टेज होती है, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना। यानी सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वेबसाइट पे जाके ओपन डोर। मैंने जैसे बात की कि मेरी प्रीवियस वीडियो पे पूरा प्रोसीजर है तो मैं उसकी लिंक शेयर कर देता हूँ। और इसके अलावा मैं आपको ये भी सजेस्ट कर सकता हूँ कि गूगल पे जाके आप ओपन डोर लिखेंगे तो ओपन डोर की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है। एंड मेन वेबसाइट के पेज पे सामने ही रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, ये मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आती है तो वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख के जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है आप वहाँ से देख सकते हैं, वो कम्प्लीटली वीडियो जो है वो प्रोसीजर पे बनी हुई है। अच्छा, जो 2026 एंड 27 की जो ओपन डोर स्कॉलरशिप है वो 1 सितंबर से उसकी एप्लीकेशंस ओपन हो गई हैं और उसकी जो पोर्टफोलियो फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो 16 नवंबर 2025 है। अच्छा, पोर्टफोलियो फिल कैसे करना है? पोर्टफोलियो में ये होता है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपलोड करते हैं और अपनी जो पर्सनल डिटेल है वो आप फिल करते हैं और उसके बाद आप जो टेस्ट है एंट्रेंस टेस्ट है जिसमें आपके जो नंबर है वो काउंट किए जाते हैं। तो इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पोर्टफोलियो के लिए आपको अपने पर्सनल अकाउंट पे जो है, अगर आपके पास कोई रिसर्च पेपर है या आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, सर्टिफिकेट्स जैसे कोई अचीविंग सर्टिफिकेट होता है, कोई रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट होता है, कोई अवार्ड होता है, ऑनर सर्टिफिकेट होता है, कोई अचीवमेंट्स होती है, कोई आपको अप्रिसिएशन के तौर पे सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते हैं वहाँ पे भी हमें सर्टिफिकेट्स जो है वो इशू किए जाते हैं, या एक अचीवमेंट्स होती हैं। जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, क्योंकि जो ये सर्टिफिकेट्स होते हैं ये बहुत वैल्यू रखते हैं आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी हैं। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जितने भी ज़्यादा आपके पास सर्टिफिकेट्स हों सारे के सारे अपलोड करें, क्योंकि इससे आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें अपलोड कर लें। और इसके अलावा आप अपने सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट आप कौन सा चूज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। वो सब्जेक्ट्स मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं। तो उस हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो जो है वो क्रिएट करेंगे और उसके बाद आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पोर्टफोलियो को अपने जो पर्सनल अकाउंट से पोर्टफोलियो के लिए सबमिट कर देते हैं और आप अपना जो है एंट्रेंस टेस्ट वो क्लियर करके अपने नंबर देख सकते हैं कि नंबर आपके अगर 40 से ज़्यादा आ गए तो आपको जो है फर्स्ट स्टेज के लिए कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आप जब फर्स्ट स्टेज के लिए कंसिडर किए जाते हैं या एप्लीकेबल हो जाते हैं तो उसकी जो डेट है वो 17 नवंबर से लेके 27 नवंबर 2025 यानी 17 नवंबर से 27 नवंबर 2025 तक की जो है वो फर्स्ट स्टेज ग्रेडिंग का जो पोर्टफोलियोज हैं
वो डेट है। और ये फर्स्ट स्टेज होगा जिसका आप टेस्ट देंगे और पोर्टफोलियो की जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्योंकि जो नंबर हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स पे भी होते हैं, अचीवमेंट्स के होते हैं, आपकी डिग्री के होते हैं और ट्रांसक्रिप्ट के होते हैं। तो ये सारे नंबर जो है काउंट किए जाते हैं, प्लस में फिर एंट्रेंस टेस्ट के होते हैं। तो ये सारे नंबर्स फर्स्ट स्टेज के काउंट करके और 28 नवंबर को उसका रिजल्ट अनाउंस होगा। 28 नवंबर 2025 को आपका फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट अनाउंस होगा। अच्छा, और उसके बाद 28 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक, 1 दिसंबर तक जो है सेकेंड स्टेज की जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। आपने पोर्टफोलियो बना दिया, आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए, फर्स्ट स्टेज का जो टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट, वो हो गया और उसमें रिजल्ट जो आएगा, अब इस फर्स्ट स्टेज में जो स्टूडेंट्स ये एंट्रेंस टेस्ट पास करेंगे, जो फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट है उसमें सिर्फ उनके नाम आएंगे जो टेस्ट पास करेंगे। जो टेस्ट पास नहीं करते तो उनके नाम शो नहीं होंगे। तो जो सेकंड स्टेज की रजिस्ट्रेशन होगी, यानी सेकंड स्टेज की रजिस्ट्रेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट स्टेज क्लियर किया। तो जो सेकंड स्टेज की रजिस्ट्रेशन होगी वो होगी 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक। सेकंड स्टेज को इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है कि जैसे डिपार्टमेंट वाइज उन्होंने टेस्ट यानी टास्क जो हैं वो अलग अलग डिवाइड किए हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि जो सेकंड स्टेज है उसका शेड्यूल इन्होंने इस तरह दिया हुआ है कि 2 दिसंबर 2025 को जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, यानी क्लिनिकल मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ, अच्छा इसमें सारे स्टूडेंट्स इंक्लूड्स होंगे, चाहे वो बैचलर्स के हों, मास्टर्स के हों या डॉक्टरल ट्रैक के लिए अप्लाई कर रहे हों, फॉर एग्जांपल पीएचडी के लिए। तो सब्जेक्ट्स जो कोर्सेज हैं वो सबके सेम होंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूँ क्लिनिकल मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ की, तो उसमें बैचलर्स भी आ गए, मास्टर्स भी आ गए एंड पीएचडी वाले स्टूडेंट्स भी आ गए। तो 2 दिसंबर को क्लिनिकल मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ का जो है इनका टेस्ट होगा। 3 दिसंबर को कंप्यूटर एंड डेटा साइंस का टेस्ट होगा। 4 दिसंबर को बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का टेस्ट होगा। 5 दिसंबर को बिजनेस एंड मैनेजमेंट। 6 दिसंबर को इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, 8 दिसंबर को अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस फॉर सस्टेनेबिलिटी। और सेम डेट को टेस्ट होगा अप्लाइड मैथ्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और 9 दिसंबर को पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल स्टडीज। एंड सेम डे को 9 दिसंबर को यानी इकोनॉमिक एंड इकोनॉमेट्रिक्स। और रशियन लैंग्वेज एंड कल्चर, ये भी 9 दिसंबर को इसका टेस्ट होगा। 10 दिसंबर को होगा अर्बनिज्म एंड सिविल इंजीनियरिंग। सेम डेट को एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। फिर से 10 दिसंबर को केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस। एंड 10 दिसंबर को एक और टेस्ट होगा, वो होगा फिजिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं इन्होंने डिवाइड किए हुए हैं कि किस डेट को कौन से डिपार्टमेंट यानी कौन से कोर्स वालों का टेस्ट होगा। तो आप वंस अगेन ये वेबसाइट्स पे डेट्स मेंशन है, तो आप वहीं से भी चेक कर सकते हैं। तो वंस अगेन आप वहां से आप कंफर्म कर लीजिएगा फर्स्ट स्टेज के बाद। अच्छा, इसके अलावा ये 10 दिसंबर को जब टेस्ट खत्म हो जाएंगे तो जो पोस्ट डॉक्टरल के जो स्टूडेंट्स हैं यानी पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक अलग स्टेप होता है। उनको टास्क दिया जाता है, जैसे वो प्रेजेंटेशन की वीडियो जो है उनको अपलोड करनी होती है। वो प्रेजेंटेशन आपको उसी टाइम बताई जाएंगी आफ्टर द सेकंड स्टेज। तो ये जो टास्क है उनका वो होगा 14 दिसंबर 2025। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं रिजल्ट अनाउंसमेंट पे। रिजल्ट अनाउंसमेंट ऑफ सेकंड स्टेज, जिन्होंने सेकंड स्टेज क्लियर कर लिया उनका जो रिजल्ट अनाउंस होगा वो होगा 22 दिसंबर 2025, यानी 22 दिसंबर 2025 को। जो सेकंड स्टेज के स्टूडेंट्स वो बैचलर्स के हैं, मास्टर्स के हैं और डॉक्टरल के हैं, तो उनका जो टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस होगा वो 22 दिसंबर को होगा सेकंड स्टेज का। और 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक 2 दिन का टाइम होता है अपील के लिए। यानी अगर आपके टेस्ट आपके सही थे या क्वेश्चन आपके सही थे सेकंड स्टेज में और उन्होंने नंबर कम दिए या कोई क्वेश्चन उन्होंने गलत करार दे दिया या कोई भी आपका सेकंड स्टेज में इशू है, तो आप अपील कर सकते हैं। उस अपील का 2 डेज का टाइम होता है, वो 22 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर तक होगा। अच्छा, जब सेकंड स्टेज आपने क्लियर कर लिया होता है तो उसके बाद बारी आती है स्कॉलरशिप
विन करने की, यानी रिजल्ट अनाउंस होता है, यानी लिस्ट अनाउंस होता है विनर्स एंड रनर अप्स का बैचलर एंड मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, ये होगा 30 दिसंबर को। इनकी जो कंप्लीट आपकी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, सब कुछ आपने क्लियर कर लिया, अब फाइनल रिजल्ट लगने वाला है, वो दिन होगा 30 दिसंबर का। और 30 दिसंबर के फाइनल रिजल्ट आएगा कि किस स्टूडेंट को स्कॉलरशिप हमने प्रोवाइड की है, यानी स्कॉलरशिप किस स्टूडेंट ने स्कॉलरशिप विन कर ली है। अच्छा, इसमें अब 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होते हैं विनर्स एंड दूसरे होते हैं रनर अप। ये इन्होंने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया हुआ है। रनर अप का एक इन्होंने नाम दिया हुआ है, पहले इनका कुछ और होता था। रनर अप का मतलब होता है कि आपको वेटिंग लिस्ट में रखते हैं, यानी आपका जो प्रोसेस है वो चल रहा होता है, लेकिन जो फास्ट ट्रैक पे होते हैं वो विनर्स होते हैं। सबसे पहले जो फास्ट ट्रैक पे होंगे विनर्स होंगे, यानी सबसे जो ज्यादा नंबर होंगे, यानी जिसने सबसे ज्यादा नंबर अचीव किए होंगे उनको वो विनर करार देते हैं। और रनर अप जो है उनके कम नंबर होते हैं, लेकिन उनको भी कंसीडर किया जाता है, बाद में उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है और उनका भी प्रोसेस चल रहा होता है। तो ये 2 कैटेगरीज इनके होते हैं स्कॉलरशिप विन करने के लिए। अच्छा, बैचलर्स एंड मास्टर्स के स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है वो एक साथ लगती है, यानी जो स्कॉलरशिप विनर्स की लिस्ट है, अनाउंसमेंट जो होती है वो एक साथ होती है। जो पीएचडी पोस्ट डॉक्टरल वाले स्टूडेंट होते हैं उनका एक थर्ड स्टेज भी होता है, उसके बाद उनका रिजल्ट अनाउंस होता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है? थर्ड स्टेज में जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनका एक फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, यानी ऑनलाइन इंटरव्यू होता है प्रोफेसर या सुपरवाइजर के साथ। तो उनका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। इंटरव्यू जो उनके कंडक्ट होंगे वो होंगे इस साल 22 जनवरी से 26 फरवरी तक। ड्यूरिंग दिस डेट्स इंटरव्यू कंडक्ट होंगे, और इंटरव्यू जो पास करेगा, यानी इनका एक ये थर्ड स्टेज भी होता है, उसके बाद इनका जो लिस्ट है वो अनाउंस होता है, इनका जो रिजल्ट है वो अनाउंस होता है। अच्छा, जब थर्ड स्टेज ये क्लियर कर देते हैं तो इनका जो रिजल्ट है वो अनाउंस होगा इस साल का 27 फरवरी 2026। 27 फेब 2026 को पीएचडी वालों का लिस्ट यानी फाइनल लिस्ट भी आ जाएगा। तो बैचलर्स एंड मास्टर्स वालों का एक साथ आता है, और पीएचडी वालों का थर्ड स्टेज यानी इंटरव्यू का स्टेज होके फिर उनका रिजल्ट अनाउंस होता है। तो सारी जो डेट्स हैं, सारा जो प्रोसीजर है यही है, शुरू से लेके पोर्टफोलियो से लेके फाइनल लिस्ट तक आपको ये करना है। अब मैं आपको बताऊं कि आपको टेस्ट में कौन कौन से एक पेपर्स आते हैं या सवालात आते हैं। मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ। जिस फील्ड से आप रिलेटेड हैं, जिस फील्ड में भी आप अप्लाई कर रहे हैं, उससे रिलेटेड ओपन डोर की वेबसाइट पे पास पेपर भी रखे हुए हैं, लेकिन उस फील्ड से कनेक्टेड यानी उस फील्ड में से ही सवाल आते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बिजनेस एंड मैनेजमेंट में से मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके जो सवालात हैं वो मैनेजमेंट से ही आएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन एक आइडिया दे सकता हूं कि जब आपका टेस्ट हो तो आप एआई या बुक्स वगैरह की मदद ले सकते हैं फर्स्ट स्टेज में, क्योंकि जो सेकंड स्टेज होता है वो उसमें आपको वीडियो टेस्ट होता है, उसमें आपका जो कैमरा है वो ऑन होता है और वो आपका टेस्ट जो है वो ऑनलाइन देख रहे होते हैं, और उसमें आपको कुछ नहीं करना। हाँ, फर्स्ट स्टेज में आप कर सकते हैं, एआई की मदद ले सकते हैं, या बुक्स वगैरह की या किसी और चीज़ की, लेकिन कोशिश करें, अगर आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं या कुछ चीज़ों का पता है तो टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता, सवालात इतने मुश्किल नहीं होते, आप पास कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट आ जाता है, उसके बाद आपकी डिग्री, आपकी फाइनल ट्रांसक्रिप्ट, 2 रिकमेंडेशन लेटर, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, एंड आपके पास आपका मोटिवेशन लेटर होना चाहिए। ये चीज़ें एंड प्लस में सीवी में हर बार सजेस्ट करता हूँ कि यूरो पास पे सीवी बनाएं। ये चीज़ें आपकी कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 16 नवंबर से पहले आपको अप्लाई करना है। आप 16 नवंबर का वेट नहीं करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया कि ये जो स्कॉलरशिप है ये बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है और कॉम्पिटेंट स्कॉलरशिप है, तो इसको विन करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आप ये स्कॉलरशिप विन कर लेंगे। विन करके आप रशिया आ सकते हैं और रशिया में अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी ओपन डोर स्कॉलरशिप के बारे में।
अप्लाई करने का जो तरीक़ेकार है, अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, वो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है कि कैसे अप्लाई करें, शुरू से लेके आखिर तक मैंने पूरा बताया हुआ है। तो उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो वो आप लाजमी देखें और प्रोसेस को समझें कि कैसे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, कैसे हमें फील्ड यानी डिपार्टमेंट अपना सिलेक्ट करना है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कैसे अपना फॉर्म फिल करना है। बहुत ही इजी प्रोसेस है, लेकिन थोड़ी सी गौर फिक्र की ज़रूरत है। तो आप ध्यान से ये सारी चीज़ें करें और उसके बाद टेस्ट दें। एंड मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। इसके साथ साथ मेरा चैनल स्टेप ऑफ ड्रीम लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई स्कॉलरशिप के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।